मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को आशीर्वाद, हम उमर को नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम के बेस पे यूपीएससी के सीसेट और यूपीएससी के सीडीएस एंड एनडीए में आए हुए क्वेश्चनों पर जिक्र करते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7.5 फीट और 3.25 फीट दो अपने पास छड़ी है, डंडी का देते हैं, लाठी का देते हैं, छड़ी है। कम से कम कितनी लंबाई की हम किसी वस्तु को नाप सकते हैं? ये चार ऑप्शन दे दिए इसमें। कम से कम कितनी लंबाई की? अब 7.5 कम से कम कहा तो यहां पर 7.5 का पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड बाई 100, और 3.25 का पॉइंट हटाएंगे, डिवाइड बाई 100। इसका 10 आएगा भाई, एक पॉइंट था। इनका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ लोगे तो एचसीएफ ऊपर वाले का क्या होगा? एलसीएम। एचसीएफ ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाला क्या होगा? एलसीएम। नीचे वाले का एलसीएम आ गया 100। ऊपर वाले का एचसीएफ लोगे तो 75 और 325 का। ये देख लो किस पर कटा है, 25 पर कट जाती है। पहले 25 थी, अब 75, और 25 पे 1 और 25 थी, अब 75। यानी आगे तो जाता नहीं, एक सिर्फ 25 पे ही कटा तो 25 क्या आया अपने पास? एचसीएफ। ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, यानी 25/100.25 भी आंसर आ जाएगा। ये 0.25 फीट की छोटी से छोटी छड़ी को हम काट सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन इधर आ गया, 3 से 1/2 और 8 से 3/4 मीटर की। 2 पॉइंट अपने पास। x के पूर्णांक गुणज क्या है? x के पूर्णांक पहले इसने खोलो भाई। 6 7/2 32 और 3 35/4 बन गया अपने पास। कोई एचसीएफ निकालना। गुणन पूछा है इसने, गुणनखंड। अब देखिए ध्यान से, इनका एचसीएफ निकाल लोगे तो ऊपर वाले का एचसीएफ 7, ये 7 पे दोनों कट सकती है। नीचे वाले का एलसीएम 2 और 4 का एलसीएम 4, यानी 1 3/4। ये बी आंसर आ गया भाई। बी तो नहीं है भाई, इसमें डी है। एक जैसे आंसर थे 1 3/4, बी आंसर आ गया। एक क्वेश्चन ही आया, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, उसके पास जितनी रो उतने ही कॉलम के बेस में पौधे लगाना चाहता है। यानी एक रो में जितने उतने ही एक कॉलम में, जितनी संख्या एक रो की उतने कॉलम की बराबर लेके आने। इसका मतलब क्या हो गया? 1000। उसे कितने पौधों की और आवश्यकता है? रो और कॉलम दोनों बराबर कर दो। इसका मतलब किस संख्या का स्क्वायर बनेगा? और पौधों की, या कितने पौधे फालतू कहता, फिर नीचे वाला ले लेते 1000 से कम। और अब एक बात सोचिए ध्यान से, 30 का स्क्वायर 900 होता है, और 31 का 961, 32 का 1024, यानी 1024। यहां पर ये पूछा कितने पौधों की और आवश्यकता है कि रो और कॉलम बराबर हो जाए, यानी 24 की और जरूरत है भाई। अगर वो ये कहता कितने पौधे फालतू हैं बचे उसके पास रो और कॉलम में लगाने के बाद, फिर 31 का स्क्वायर 961 होता है। 961 यानी 1000 माइनस 961, तो 39 पौधे उसके पास फालतू थे। 39 आंसर आ जाता है।
इसका आंसर बी बन चुका है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5, 6 से भाग हो जाए और 2 शेष भी बचे, रिमाइंडर 2 और डिवाइड बाय 3, 4, 5, 6, 4 अंकों की संख्या है। पहले तो इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना बनेगा? 6 की टेबल शुरू करते करो बड़ी संख्या की। 3 तो इसके अंदर शामिल है, सोचने की जरूरत नहीं। 6 पंजे 30, तो यही हो गया। 30 4 से डिवाइड नहीं होता, 30 दूनी 60, 60 इसका एलसीएम आ गया भाई। एलसीएम कितना आया? 60। इस 60 की टेबल पर ऊपर जाओ, क्योंकि 4 अंकों की पूछी। 4 अंकों अगर 40 तक गुना करा तो हम कितना बनेगा? 2400, बहुत ऊपर पहुंच गए हम। 30 तक मल्टीप्लाई करोगे तो 1800, 20 तक करोगे तो भी 1200, 20 तक थोड़ा नीचे आना पड़ गया अपने को। अब 20 से थोड़ा नीचे आओगे। अब यहां पर देखो, 16 6 96, 17 से मल्टीप्लाई कर लो। 17 6 का 102, यानी 1020 बना। छोटी से छोटी संख्या जो इन तक भाग हो सका है, पर 2 से ऐसी बचना चाहिए, 2 और जोड़ दो। 10 22, 10 22 यानी 1022। ये आंसर बन चुका है भाई। एक क्वेश्चन ये है 6 7 8 9 12 सेकंड में, यानी जैसे यहां पर 3 और 2 5 व्यक्ति है। 5 व्यक्ति किसी टारगेट यानी लक्ष्य पर अपनी गोलियां दागते हैं। एक 6 सेकंड में अपने टारगेट पर पूरा करा है, एक 7 में, एक 8 में, एक 9 में, एक 12 में। तो 1 घंटे में कितने बार एक साथ अपने लक्ष्य पर गोलियां दागेंगे 1 घंटे में? ये सेकंड का जिक्र है। पहले इसका एलसीएम लो। सबसे बड़ी संख्या 12 है, 6 इसी में शामिल हो गया। 12 दूनी 24, 24 में 8 शामिल हो चुका है, इसमें भी बंद करो। 24 की टेबल पर चलो। अब ये एलसीएम निकाल सकते हो। 24 दूनी 48, 24 थी 48 में भी नहीं होता भाई, 7 आएगा बीच में। तो 12 7 84, 7 9 और 12, इसका एलसीएम निकाल ही लो आप। तीनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 पर जाओगे, एक सिर्फ 3 कैंसिल होता है। 4 तिया 12, 12 7 84, 84 तिया ये बन गया 24 1 25, 252 भाई। यानी 252 में क्या होगा? 252 सेकंड में एक बार वो एक लक्ष्य पर पहुंचेंगे। एक बात सोचियो, कितनी सेकंड होती है 1 घंटे में? 3600, 60 इंटू 60, 3600, और 252 से डिवाइड कर दो। 1 घंटे में कितनी बार अपने लक्ष्य पर एक साथ पहुंच सकते हैं? डिवाइड करोगे तो करियो भाई। 25 का 150 और 25 7 125, 252। आंसर में तो नहीं लग रहा कुछ है भाई, इसमें कोई कैलकुलेशन में गलती होगी। वो देखियो 7 9 8 8 भी रह गया था बीच में भाई। 8 उसकी टेबल में चले गया, फिर 8 ने 7 में कवर करो। 3 पे 8 तो बचेगा ही, ये 4 पे और जाएगा। 7 3 4 2 1 2, 4 तिया 12, 12 7 84, 84 तिया 252, 252 दूनी 25 दूनी 50, 504 आया भाई। 504 से डिवाइड करोगे यहां पर। ऑप्शन में 6 7 8 9, 7 पंजे 35, यानी 35 28 7 आंसर बन जाएगा भाई, ध्यान से। यानी
5 बच्चे हैं, अपने टारगेट के ऊपर गोलियां दागते हैं। 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के बाद उनका टारगेट आता है और इन कैल्शियम ले लिया। एक साथ वो 504 सेकंड के बाद आएंगे और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 504 से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन आ चुके हैं सारे। एक ही रह गया। सीता गीता 2 और 3 दिन के अंतराल पर एक तैराकी के लिए जाती है। 1 जनवरी को इकट्ठी गई थी भाई, उसके बाद कब वो इकट्ठी मिलेंगी? ध्यान से। सीता गीता मान ले 1 जनवरी ने वो इकट्ठी गई। अब ये कितने दिन के बाद? 2 दिन के अंतराल में। ये 3 तारीख में जाएगी और ये 4 में। इन 3 और 4 12 3 और 4 कैल्शियम 12, यानी 12 दिन बाद इकट्ठी मिलेगी। 1 तारीख में वो गई थी, 12 दिन बाद 13 जनवरी गई। 13 जनवरी ऑप्शन में है नहीं है तो कर दो। 13 जनवरी को इकट्ठी मिलेंगी वो, इस बात का ध्यान रखियो। दोबारा फिर देखो इस क्वेश्चन में। सीता और गीता 1 जनवरी को इकट्ठी तैराकी के लिए गई और 2 और 3 दिन के अंतराल पर जाती है। सीता तो मान ले फिर 1 तारीख में गई तो 2 दिन के बाद 3 तारीख में जाएगी और वो 4 में जाएगी। इस हिसाब से एक दिन ऐसा होगा जिस दिन वो इकट्ठी मिलेगी। 4 और 3 का एलसीएम ले लिया 12 और 1 जनवरी 12 दिन के बाद मिलेंगी वो, तो 12 और 1 13 जनवरी को इकट्ठी मिलेगी। ये यूपीएससी सीसेट के बेस पे, यानी सीडीएस यूपीएससी की जो कंबाइंड डिफेंस सर्विस होती है फौज की, और एनडीए के बेस पे ये क्वेश्चन है। ये आए हुए हैं एग्जामों के अंदर एचसीएफ एलसीएम के बेस पे, कोई 2021 में 22 में, इस हिसाब से ध्यान से देखना। क्वेश्चन गया तो नहीं। चलो, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, बढ़िया लगी हो, कुछ ना कुछ नई चीज सीखने को मिली हो, क्वेश्चन यूपीएससी के हमेशा पजल करने वाले होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था ये, 7.5 फीट की एक लंबी छड़ी है, उसके बाद 3.5 या 3.25 फुट की दूसरी है, कम से कम कितनी लंबाई को माप सकते हैं? जैसे कई बार कह देते हैं एक 10 लीटर का ड्राम है, एक 7 लीटर का है और एक 3 लीटर का है। इस हिसाब से कितना कम से कम माप सकते हैं? जैसे 10 लीटर के ड्राम में 7 लीटर का भर दिया, उसमें 3 बच गया, और 4 आड़े में 3 का भर दिया, उसमें 1 बच गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना हुआ है। चलो, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट में लिख दिया करो, और किसी की हेल्प हो जाए चैनल को शेयर भी कर दिया करो। और आपको ये लगता है हमने कुछ ना कुछ सीखा है तब करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं। और सीखने वाले बच्चे के पास ही करना, किसी की हेल्प हो जाए। चलो, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।